हेलो। तो प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिक मैथ के बारे में बात करेंगे। बेसिक मैथ मतलब जो जिसे कह सकते हैं किसी विद्यार्थी का, वो किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो या वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो ये वीडियो उसके लिए यूजफुल रहेगा। हम इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैंडल करना सीखेंगे, जिससे आपका सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन हुआ या डिवीज़न हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ, इसको आप लोग कर सकते हैं पार्ट फर्स्ट के नाम से जान सकते हैं। बेसिक मैथ पार्ट फर्स्ट। अब बेसिक मैथ में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो उसमें हम बात करेंगे, चलिए देखिए, मैथ में सबसे पहले आपको जो आना जरूरी है वो है, पहला नंबर आपको आना चाहिए एडिशन। क्या आना चाहिए? एडिशन। उसके बाद में क्या है? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। एडिशन का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं जोड़। और सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा और डिवीजन का मतलब भाग। ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बेसिक मैथ आपका ये कहता है कि जो हमको आगे तक क्वेश्चन हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, एडिशन, इसका अगर हम सिंबल देखें तो एडिशन का सिंबल क्या होता है? प्लस होता है। सब्सट्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? माइनस होता है। और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस तरह से, डिवीजन का सिंबल इस तरह से होता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन के बारे में। अब एडिशन में जितने भी टाइप होते हैं, जैसे आपका हुआ एडिशन, डेसिमल एडिशन है, सिंपल एडिशन है, फ्रैक्शन है, जो भी एडिशन है, जिस तरह के एडिशन होते हैं वो आपको सब चीज अर्थात सब उसमें बताया जाएगा। उसके बाद में हम सब्सट्रैक्शन पर आएंगे। तो आइए हम एडिशन के बारे में बात करते हैं। एडिशन, इसमें हम जो बात करेंगे, इस एडिशन में भी एक होगा जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं साधारण जोड़। सिंपल एडिशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण जोड़। आप देखिए, जोड़ना सिंपल एडिशन में क्या होगा? जैसे मान लो क्वेश्चन के थ्रू अगर कहा जाए, आपका दिया हुआ है 2 3 7 + 7 8 6, इसको हमको ऐड करना है, इसे हमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं? अपने राइट हैंड की तरफ से इसको ऐड करना शुरू करते हैं, राइट हैंड की तरफ से। तो राइट हैंड में पहले क्या है? 6 और 7, 6 और 7 मिलकर कितना हुआ? 13, अर्थात 13। और 13 की यहाँ 13 में कितना, अर्थात कह सकते हैं 6 + 7 कितना हुआ? 13। तो 13 को हम कितना लिखेंगे? 3। और एक क्या आ गया आपका? कैरी। उसके बाद में 8 + 3 कितना हुआ? 11। और एक कैरी लेकर कितना हुआ? 12। तो यहाँ पर 12 का कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद में फिर एक कैरी आ गया, फिर 7 2 9 हुआ, और एक कैरी कितना हुआ? 10। तो 1023, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।
अब इसके हिसाब से और देखा जाए, जैसे मान लो कहा जाए 24 प्लस 251 प्लस 2611, इसको हम ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 1 1 कितना हुआ 2 2 4 6 हुआ, 6 हुआ यहाँ पर 1 5 6 6 2 8 6 2 8, उसके बाद में 2 यहाँ पर, तो 2 8 8 6 ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो और क्वेश्चन की बात करें, जैसे हो गया 2767 प्लस 3787 प्लस 94261। अब हमें इसे ऐड करना है तो उससे पहले क्या लिखेंगे 1, अर्थात कह सकते हैं ये आपका क्या है, वंस है। वंस का मतलब इकाई हुआ, या आपका टेंस है, या आपका 100 है, या आपका 1000 है। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले वंस अर्थात इकाई के स्थान पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इकाई आपका 1 है, यहाँ पर इकाई आपका क्या है 7 है। तो 7 और 1 कितना हुआ 8, 8 7 15, 15 के 5 हुआ, एक कैरी आया 6, उसके बाद में 6 और 8 14, 14 6 20 और एक कैरी कितना हुआ 21, कैरी 2 आया, 2 2 4 7 4 11, 11 7 18 के 8, कैरी कितना आया 1 आया, 5 3 8 8 और 2 10। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 7 8 7 15 की 5, कैरी 1 आया, 6 8 6 14, 14 6 20 21, कैरी 2 आया, 2 7 2 9 9 और उसके बाद में 9 7 16 16 और सॉरी यहीं पर गड़बड़ हुआ है, देखते हैं फिर से एक बार, 1 7 1 8 8 7 15, कैरी 1 आया, 6 8 6 14, 14 6 20 21, कैरी कितना आया 2 आया, 2 7 2 9 9 7 16 और कैरी 2 18, फिर कैरी कितना आया 1 आया, 4 3 7 7 और 2 9 और कैरी 1 आया था 10 हुआ, फिर कैरी कितना आया 1 आया, 9 1 10। ये आंसर आपका होगा, इतना आएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। सिंपल जोड़ यही कहता है, अर्थात इस तरह के एडिशन आपको आने चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2। अब इसे ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई इस वाले, ये पूरा एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर है। तो हर एक नंबर में हम क्या करेंगे, हर एक नंबर में हम राइट हैंड से चलेंगे और इकाई का एक नंबर का एक इकाई, दूसरे नंबर का इकाई, इस तरह से हमसे ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पर इकाई क्या है 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो यहाँ पर 8 हुआ। अब इस तरह से कह सकते हैं कि इसका काम खत्म हो गया। 2 2 4 4 2 6, अब इसका काम खत्म हो गया। 2 2 4, यहाँ पर क्या हुआ 4, अर्थात इसका काम खत्म हो गया। 2 यहाँ पर, तो 2 4 6 8 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे, या 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हुआ आपका 7 8 6 7 1 9 8 4 प्लस 3 7 2 1 प्लस 4 5 6। अब देखिए इसको हमें ऐड करना, तो 6 अर्थात 6 1 7 7 4 11 11 7 18 18, यहाँ पर कितना हुआ 8, एक कैरी आया, 5 2 7 8 7 15 6 21 और एक कैरी 22, सॉरी हाँ 22 हुआ और 2 कैरी इसमें आया,
4, 7 4 11, 11 9 20, 20 8 28 और 2 कैरी 30 हुआ। कैरी कितना आया? 3 आया, अर्थात 3 हासिल आया। 3 1 4 और 7 4 11 और 11 और 3 कैरी कितना हुआ? 14। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूँ, अगर बात की जाए, जैसे हुआ आपका इस तरह से ऐड करना है। 1 1 2 2 6 8 हुआ। 2 6 2 8 8 6 14, कैरी 1 आया। 1 8 1 9 9 9 18 और 1 कैरी 1 19, फिर 1 कैरी आया। 4 11 7 4 11, 11 और 4 15 और 1 कैरी 16, 9 और 4 13 और 1 कैरी 14। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 और 1 2 हुआ। 6 2 8 हुआ। 2 6 2 8 8 8 16, 6 कैरी 1 आया। 1 8 1 9 9 9 18 1 कैरी 19, कैरी 1 आया। 4 11 11 4 11 4 15 और 1 16, कैरी 1 आया। 9 4 13 और 1 14। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सिंपल एडिशन इस तरह से होते हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब आइए दूसरे एडिशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए सिंपल एडिशन के बारे में अब लोग जानेंगे। अब इसके बाद में मान लीजिए आपका दूसरा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेसिमल एडिशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डेसिमल एडिशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दशमलव जोड़। क्या कर सकते हैं? दशमलव जोड़। अच्छा, दशमलव जोड़ को बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूँ 1.26, तो ये आपका क्या डेसिमल है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। अब दशमलव जोड़ जोड़ा कैसे जाता है? जैसे मान लो हम कहें आपको एक क्वेश्चन देते हैं या 2-3 क्वेश्चन देते हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे आपका वो 1.767 प्लस 2.41 प्लस 0.12। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 8.67 प्लस 943.412 प्लस 1.4003। इस तरह से इसको जोड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट किसमें है? सबसे ज़्यादा डिजिट किसमें है? डिजिट का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहें 1 2 3, इसमें कितना डिजिट है? तो ए 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है और ये 3 डिजिट की क्या है? एक संख्या है। तो डिजिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिजिट होता क्या है। डिजिट बेसिकली अंक बोलते हैं उसको। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है। 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है। और इसके बाद में इसमें कितने हो सकते हैं? देखो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इसको भी हम गिनेंगे। तो 0 1 2 3, इसमें 3 है। तो हम देखते क्या है, पहले ये देखिए कि डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा अंक किसमें है। डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा अंक किसमें है, ये मायने रखता है। तो डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा अंक किसमें है? 1 2 3, 3 है। और इसमें डेसिमल के बाद में 2 है, इसमें डेसिमल के बाद में 2 है। तो डेसिमल के बाद में जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होता है, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। तो हम करेंगे क्या कि अगर डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा अंक इसमें है, बाकी सब में हम क्या करेंगे? अंक बराबर कर लेंगे। तो अंक बराबर कैसे होगा? 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें हम 1 0 बढ़ा देंगे। और इसमें भी 2 अंक है, तो इसमें भी क्या करेंगे? 1 0 बढ़ा देंगे। अब ये हमारे लिए जोड़ना आसान हो गया। फिर भी अब इसको हम उसी तरह से जोड़ेंगे जिस तरह से हम सिंपल एडिशन जोड़ते थे। तो जैसे मान लो 0 यहाँ पर है, 0 और यहाँ पर 7, तो 0 में 0 जुड़ेगा 0 ही होगा, और 0 में 7 जुड़ेगा कितना होगा?
7 ही होगा, तो यहाँ पर 7 हुआ। 2 1 3 हुआ, और 3 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 अर्थात 9 हुआ। उसके बाद में 1 4 5 हुआ, और 5 और 7 कितना हुआ, 12 हुआ, तो यहाँ पर 12 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कैरी 1 आया। उसके बाद में यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। अब 0 में 2 जोड़ोगे 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ोगे 3 होगा, और एक कैरी कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये आपका आंसर आ गया 4.297, 4.297। अब इसके बाद में देखिए, इसमें देखते हैं कि डेसिमल के बाद में सबसे ज्यादा अंक किसमें है। तो डेसिमल के बाद में यहाँ पर 2 अंक है, डेसिमल के बाद में यहाँ पर 3 अंक है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 अंक है। तो हम करेंगे क्या कि डेसिमल के बाद में सारे अंक बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 4 अंक है, तो इसमें डेसिमल के बाद जब 2 अंक है तो इसमें करेंगे क्या कि हम 2 जीरो अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे, और इसमें हम 1 जीरो, इसमें क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए 3 में जब हम क्या जोड़ेंगे, 0 तो 3 ही होगा। 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 0 तो 3 ही होगा। उसके बाद में 3 में हम जब 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हुआ। 0 2, और 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, अर्थात यहाँ पर 2 3 हुआ। उसके बाद में 0 1 1 हुआ। उसके बाद में 7 में 1 जोड़ो कितना होगा, 8 होगा। 4 4 4 8 हुआ, और 8 6 14, कैरी 1 आया, कैरी 1 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। 1 3 4, 4 और 8 12, और एक कैरी 13, फिर क्या, एक कैरी आया। अब देखिए ये तो यहाँ पर हो गया, तो इसका काम खत्म। अब उसके बाद में 13 के 3 हुआ, कैरी 1 आया। 4 7 4 11, और एक 12, फिर एक कैरी आया। अब एक कैरी आया तो 9 और 1 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे हुआ आपका 0.0072 प्लस 0.784 प्लस 3.469। उसके बाद में दूसरा है 6.44 प्लस 29918 प्लस 4.18 प्लस 3.19 प्लस 4.16। इस तरह से इसको ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। पहले वाले में देखिए कि डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा अंक किसमें है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो हम क्या करेंगे, सब में 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, सब में 4 कर देंगे। तो सब में 4 करना है तो क्या करोगे, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ाओगे और 1 जीरो यहाँ पर बढ़ाओगे। समझ में आया ना, 1 जीरो इसमें बढ़ाओगे, 784 लिखा हुआ है, 0.784 0.784, 1 जीरो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब आइए 0 0, उसके बाद में 2, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 हो गया। 9 4 13, 13 7 20, और कैरी कितना आया, 2 आया। 6 8 6 14, 14, और 14 और 2 कैरी कितना हुआ, 16, कैरी 1 आया, 602 है। यहाँ पर कैरी 1 आया। उसके बाद में 4 7 4 11, 11, और ये भी 11 में 0 जोड़ेगा तो 11 ही होगा, और एक कैरी कितना हुआ, 12। उसके बाद में एक कैरी आया, 3 1 4 हुआ, सॉरी 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही होगा, 3 और एक कैरी 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 4.2602। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब आइए इसको ऐड करते हैं। देखिए इसको ऐड करना बहुत ही आसान है। अब देखिए डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा अंक इसमें ज़्यादा अंक है, 4 अंक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इसमें 2 है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 वाले को इकट्ठा कर लें, पहले इसको 2 वाले को क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, या सब में 0 बढ़ा दें, जिस तरह से आप कर सकते हैं। ये सब इस तरह से बता दिया गया, इस तरह से बता देते हैं। इसको भी रहने दीजिए। क्या करें कि पहले 2 वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 6 और 6 9 6 15, 15 8 23, 23 4 27 के साथ
हासिल कितना आया 2, और 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 4 9 हुआ, यहाँ पर दशमलव हो गया, 4 3 7 4 11 और 6 कितना हुआ 17। अब देखिए ये इन सब का मिलाकर कितना आ गया 17.97, 17.97। अब 17.97 आया तो हम करेंगे क्या, अब डेसिमल के बाद में यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसको जोड़ लो, 0 यहाँ पर क्या हुआ 8 हुआ, 0 यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1 हुआ, 7 9 9 7 कितना हुआ 16, कितना आया 1 आया, 9 9 18 और 1 19 हासिल 1 आया। उसके बाद में डेसिमल लगा दो यहाँ पर, उसके बाद में 7 2 9 और 1 हासिल 10 हुआ और 1 1 2। तो इस तरह से इसको भी आप लोग जोड़ सकते हैं। तो 20.9618 ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो बड़े आसानी से डेसिमल वाले क्वेश्चन को ऐड अर्थात कर सकते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अब डेसिमल देखिए, अब डेसिमल हुआ, अब डेसिमल में क्या होगा कि डेसिमल में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके क्या होते हैं, डेसिमल भी होता है प्लस उसमें हो जाता है आपका सिंपल एडिशन। तो दोनों जब मिक्सअप होगा तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो आपका आ गया 3486 प्लस 3487 प्लस 294, इस तरह से। तो हम करेंगे क्या, अब देखिए अब इसमें तो डेसिमल है नहीं, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ आप डेसिमल लगाकर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। क्यों 2 जीरो बढ़ाया गया, क्योंकि डेसिमल के बाद में सब में 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लिया गया। तो 4 और 7 4 11, 11 में जीरो जुड़ेगा तो कितना होगा 11 ही होगा। तो 11 के 1 हासिल आया 1, 9 8 17, 17 में जब जीरो जोड़ेंगे 17 ही होगा, और 17 1 हासिल कितना होगा 18, फिर 1 हासिल आया तो 2 4 6 6 6 12 और 1 हासिल कितना हुआ 13, फिर हासिल 1 आया, 3 1 4 हुआ, हासिल लेकर कितना 3 1 4 हुआ, और 8 4 12 हासिल आए 1, और 34 1 35। तो ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया 352, सॉरी हाँ 3523 और उसके बाद में 81। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और लिया जाए, जिसे अगर कहा जाए 29.86 प्लस इस तरह से, तो इसको बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें तो बराबर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 2 6 2 8 8 6 14 हासिल आया 1 1 8 1 9 9 8 17 और 1 18, कैरी 1 आया, 1 7 1 8 8 और उसके बाद में 8 9 17 और 1 हासिल 1 18 हुआ, 18 फिर 3 और 2 5 और 1 6। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करिए। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आंसर मिला सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले करेंगे क्या
कि हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा अंक किसमें है, जाहिर सी बात है इसमें होगा 2, 2 4 1 5 होगा। अब देखिए डेसिमल के बाद में इसमें तो एक अंक है, तो इसमें 5 करना है तो इसमें 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 4 जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 4 जीरो हो गए, और इसमें कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा? इसमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें एक सॉरी इसमें 4, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 3 और इसमें 2, इसमें 1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद में 1 2 2 2 अभी भी 2, यहाँ पर 2 हुआ। इसके बाद में 1 2 3 3 3, यहाँ पर 3 हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? 1 2 3 4 4, यहाँ पर 4 हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? 1 2 3 4 5, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लग गया? डेसिमल, यहाँ पर 0। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। अब इसको समझना कैसे है? देखिए कितना आंसर है? 0.54321 आया। अब करते क्या है, इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे देखिए अभी अगर कोई भी संख्या है लगातार कंटिन्यू, जैसे 1 के लिए क्यों बता रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, जिससे उसके डिजिट सेम तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 1 था, यहाँ पर 2 1 था, यहाँ पर 3 1 था, यहाँ पर 4 1 था, यहाँ पर 5 1 था। तो हम करते क्या है, मतलब 5 1 था तो 5 से फिर क्या करते हैं, 5 से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। 5 4 3 2 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे मान लो अगर आ जाए इस तरह से क्वेश्चन 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, तो इसको करना है। तो देखिए 1 2 3, लास्ट में 3 है तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 1, बस ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से इसको आप जोड़ सकते हैं अगर ये कंटिन्यू सेम डिजिट है और इस तरह से रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद में आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद में 3 है, किसमें है? डेसिमल के बाद में इसमें 2, इसमें 1 है, तो सब में बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 2 अंक ले जाएंगे, 2 जीरो और इसमें 1, तो 0 0 7, तो यहाँ पर 7 हुआ। 0 6 6 12 हुआ, एक हासिल सॉरी एक कैरी आया। 5 5 10 10 5 15 और एक कैरी कितना हुआ? 16। फिर डेसिमल लग गया और सब में 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। तो 1.627 ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसको देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ पर 4 अंक है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सब में 4 करना पड़ेगा। तो 4 करना पड़ेगा तो आप ये काम ये कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को यहाँ पर डेसिमल बराबर नहीं करना है तो वो ऐसे भी जोड़ सकता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर 8 ले रहे हैं, यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है, तो जाहिर सी बात होगा कि एक क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा, तो एक अंक इसको आप छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर भी छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये कि यहाँ पर 0 होगा तो 8 में 0 जोड़ेगा तो 8 ही होगा। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद में 1 अब फिर यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा है और यहाँ पर अगर हम 1 0 बढ़ाएंगे तो ये बराबर अंक होगा ना। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, तो 1 8 कितना हुआ? 9 हुआ। उसके बाद में सॉरी हाँ 1 8 कितना हुआ? 9। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 0 ही होगा, यहाँ पर क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 0 बढ़ाना था। तो अब क्या करेंगे? 4 7 4 11 11 4 15 कि 5 हाथ आए 1 हुआ। 8 9 8 17 17 और 8 कितना हुआ? 25। 17 8 कितना हुआ? 25 और 1 26। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो डेसिमल कितने पर लगेगा? 2 2 4 पर, 2 2 4 पर यहाँ पर हो जाएगा 2.6598। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम क्या करते हैं?
पहले डिजिट अर्थात डेसिमल के बाद में सारे अंक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो डेसिमल के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो हम करेंगे क्या कि इसमें एक 0 बढ़ा लीजिए, इसमें 2, ऐसा कर सकते हैं। तो हम चलिए करते हैं, एक इसमें 0 बढ़ा देते हैं और इसमें 2। ये 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा और यहाँ पर 8 हुआ। 1 8 1 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, 9 यहाँ पर हुआ। 4 7 4 11, 11 4 15 की 5 हाथ हैं 1। 8 9 8 17, 17 8 25 और 1 26, कैरी आया 2। 0 0 0 और यहाँ पर 2 हुआ, 2 हासिल था। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो विद्यार्थियों हम लोगों ने बेसिक पार्ट में, अर्थात ये बेसिक पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोगों ने एडिशन में कुछ चीज़ें सीखी, जैसे कि आपका सिंपल एडिशन हुआ, डेसिमल एडिशन हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अब कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।